हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी में से एक है। ये मूवी है एमसीयू के सुपर हीरो आंट-मैन और क्वांटम रिल्म के बारे में। वैसे आंट-मैन सीरीज का थर्ड पार्ट है और अगर आपने पिछले दोनों पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लीज डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मूवी की शुरुआत में हम जेनेट को देखते हैं जो कि क्वांटम रिल्म में पहली बार फंसी हुई होती है। उसे अपने सामने बहुत अजीब से क्रिएचर्स दिखाई देने लगते हैं जो अचानक उस पर हमला कर देते हैं, जिस पर अब जेनेट उनका मुकाबला करती है और उन सबको मार डालती है। तभी कुछ देर बाद हम वहाँ एक आदमी को भी देखते हैं जो काफी डरा हुआ होता है। वो जेनेट से पूछता है कि हम अभी कहाँ हैं, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर होता है। अब इसके बाद मूवी का प्लॉट कहानी के सुपर हीरो यानी कि स्कॉट पर शिफ्ट होता है, जहां हम खुशी खुशी उसे कहीं जाते हुए देखते हैं। दरअसल एवेंजर ज्वाइन करने के बाद वो अब काफी फेमस हो चुका था और लोग भी अब उसे काफी पसंद करने लगे थे। इधर अगले सीन में हम स्कॉट की फ्रेंड होप को देखते हैं जो कि अब अपने फादर की कंपनी को संभाल रही होती है और पिम पार्टिकल पर रिसर्च करते हुए लोगों की जिंदगी को सुधार रही होती है। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। इधर स्कॉट ने अपने ऊपर एक बुक भी लिखी होती है जिसे वो कुछ बच्चों के सामने पढ़ रहा होता है। वो अब एक बहुत ही अच्छा सुपर हीरो तो था ही, पर अब वो एक बहुत अच्छा फादर भी बनना चाहता था। अब बुक पढ़ने के दौरान स्कॉट को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपकी बेटी को अरेस्ट कर लिया गया है। अब स्टेशन जाने पर उसे पता चलता है कि पुलिस की एक कार्रवाई के दौरान उसकी बेटी उनसे उलझ रही थी और इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब रास्ते में जाते हुए स्कॉट अपनी बेटी को समझा रहा होता है कि तुम्हें हर जगह सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, वरना तुम किसी दिन किसी मुसीबत में फंस सकती हो। जिस पर अब उसकी बेटी उससे कहती है कि नहीं डैड, मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मेरे पास तो अब मेरा सूट भी है और मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। ये सूट दरअसल आंट-मैन का सूट होता है जो उसे आंट-मैन की फ्रेंड होप ने उसे दिया होता है। अब अपनी बेटी की सूट वाली बात सुनकर स्कॉट काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे भी ये सूट वाली बात आज ही पता चली थी। अब कुछ देर बाद हम तीनों को होप के घर में देखते हैं जहाँ जाकर वो लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं। और अब हम यहाँ एक चीज नोटिस करते हैं कि होप की मॉम दरअसल कोई और नहीं बल्कि जेनेट होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में क्वांटम रिल्म में देखा था। थोड़ी देर बाद होप के फादर स्कॉट को चींटियों पर किए अपने एक्सपेरिमेंट्स को दिखाते हैं। वो स्कॉट से कहते हैं कि मैंने पिम पार्टिकल का इस्तेमाल इन चींटियों पर किया और अब ये इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी हैं जिससे हम इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद होप सबको एक डिवाइस दिखाते हुए कहती है कि इस डिवाइस की हेल्प से हम क्वांटम रिल्म को और भी अच्छे से समझ सकते हैं, जिस पर जेनेट बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के पूरे 30 साल वहीं क्वांटम रिल्म में फंसकर बिताए थे। वो जानती थी कि क्वांटम रिल्म कितना ज्यादा खतरनाक है। इधर दूसरी तरफ स्कॉट की बेटी सबसे कहती है कि हमें क्वांटम रिल्म को समझने के लिए इसके अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इस डिवाइस की हेल्प से यहीं बैठे बैठे क्वांटम रिल्म के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और इतना कहकर वो उस डिवाइस के जरिए क्वांटम रिल्म में एक रेडियो सिग्नल भेजती है और अब कुछ ही देर में उन्हें वहां का डेटा मिलने लगता है। लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक जवाब में एक रेडियो सिग्नल भी मिलता है जिसे सुनकर जेनेट काफी घबरा जाती है और तुरंत उस डिवाइस को बंद करने के लिए कहती है। लेकिन स्कॉट की बेटी उस डिवाइस को बंद नहीं करती, जिस पर वो खुद ही उस डिवाइस को बंद कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक वो डिवाइस खुद ब खुद ऑन हो जाती है और अब देखते ही देखते वहां मौजूद सारे लोग उस डिवाइस के अंदर खींचे चले जाते हैं और सीधे क्वांटम रिल्म में पहुंच जाते हैं। उनके साथ साथ वो चींटियां भी वहां आ चुकी थी जिन पर होप के फादर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इधर स्कॉट अपने आंट-मैन वाले सूट में आ जाता है। वो और उसकी बेटी एक ही जगह पर आए हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनेट की बेटी और उसके हस्बैंड किसी दूसरी जगह पहुंच चुके थे। वो जेनेट को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक जेनेट वहां आ जाती है। वो काफी घबराई हुई होती है और अपने हस्बैंड और बेटी को छुपकर रहने को कहती है। वो सभी दरअसल क्वांटम रिल्म में ही थे, बस अलग अलग जगह पर फंसे हुए थे। इधर नेक्स्ट सीन में हम स्कॉट और उसकी बेटी को देखते हैं जो यहाँ से कैसे निकला जाए ये बात कर रहे होते हैं कि तभी उन पर एक बहुत ही अजीब और बहुत ही बड़े क्रिएचर का हमला हो जाता है। और अब जैसे ही वो क्रिएचर उन्हें मारने वाला होता है कि तभी सूट पहने कुछ लोग वहां जाते हैं और उस क्रिएचर को मार डालते हैं और फिर वे स्कॉट और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। वो बिल्कुल अलग ही लैंग्वेज में बातें कर रहे थे जो इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और अब जैसे ही वो लोग स्कॉट को एक लिक्विड पिलाते हैं उसे भी अब उनकी लैंग्वेज समझ आने लगती है। इसके बाद स्कॉट उन्हें बताता है कि वो आखिर यहाँ कैसे आया। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बताता है कि हम आपके लिए कोई खतरा नहीं है, हम बस यहाँ गलती से आ गए। जिस पर अब उनकी क्वीन स्कॉट से कहती है कि अगर तुम लोग ऊपर की दुनिया से आए हो तो कॉन्ग भी यहाँ आता ही होगा, वो बहुत ही खतरनाक है और उसने हमारी दुनिया को बर्बाद कर दिया था। इधर अगले सीन में हम जेनेट को एक ग्रुप के सामने देखते हैं। ये दरअसल जेनेट के दोस्त होते हैं और जेनेट को तब से जानते थे जब से वो क्वांटम रिल्म में फंसी हुई थी। कुछ देर बाद वो जेनेट को एक उड़ने वाला क्रिएचर देते हैं जिसे लेकर वो अपने हस्बैंड और बेटी के साथ अपने एक दोस्त के पास चली जाती है। वहां पहुंचने पर वो उन्हें भी वही लिक्विड पिलाती है जिससे अब उन्हें भी वहां के लोगों की लैंग्वेज समझ आने लगती है। कुछ देर बाद हम वहां जेनेट के दोस्त को देखते हैं। वो उससे हेल्प मांगती है जिस पर अब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त अब कैंग के लिए ही काम करता है और वो कई सालों से जेनेट को ही ढूंढ रहा था। अब उसकी ये बात सुनते ही तीनों को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस पर हमला कर उसके शिप को लेकर वहां से भाग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जिसे वो क्वीन बता रही होती है कि कैंग और उसके आदमियों ने हमारे लोगों को मारकर हर जगह अपना कब्जा कर लिया, वो लोग बहुत ही खतरनाक है। और तभी अचानक उन पर कैंग के आदमियों का हमला हो जाता है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जेनेट यहाँ आ चुकी है। कैंग के लोग वहां मौजूद लोगों को मारना शुरू करते हैं। वो दरअसल बहुत ही पावरफुल थे। इधर स्कॉट और उसकी बेटी भी अपने एंटमैन वाले सूट में आकर कैंग के लोगों का मुकाबला करने लगते हैं। और अब जैसे ही वो लोग कैंग की टीम पर भारी पड़ रहे होते हैं कि तभी वहां एक
एक बहुत ही बड़ा रोबोट आ जाता है। वो कई तरह के हथियारों से लैस होता है और अब देखते ही देखते वो लड़ाई का रुख एकदम पलट देता है। वो वहां मौजूद सभी लोगों पर भारी पड़ने लगता है और अब इसके बाद वो सीधे स्कॉट के पास जाकर उससे कहता है कि मुझे तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, और इतना कहकर वो अपना मास्क हटाता है, जिसे देखकर स्कॉट काफी हैरान हो जाता है क्योंकि इस आदमी को स्कॉट ने कुछ सालों पहले ही मार दिया था। लेकिन वो आदमी उसके सामने जिंदा कैसे खड़ा था उसे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। जिस पर अब वो रोबोट उसे कहता है कि जब तुमने मुझे मारा तो मैं मरा नहीं था, बल्कि क्वांटम रिल में आकर फंस गया था, जहाँ कैंग ने मेरी जान बचाई और मुझे एक बहुत ही खतरनाक रोबोट बना दिया। मैं यहाँ आने वाले हर एक इंसान को मार डालता हूँ। इधर अगले सीन में हम जेनेट को देखते हैं जो अपने हस्बैंड और बेटी को कैंग के बारे में बता रही होती है। वो उनसे कहती है कि जब मैं क्वांटम रिल में फंसी थी तो मुझे कैंग मिला था जो उस टाइम काफी घायल था। उसने मुझसे कहा था कि मैं अपने शिप की हेल्प से अलग अलग टाइमलाइन और अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर लोगों की मदद करता हूँ, पर अचानक मेरे शिप के खराब होने की वजह से मैं यहाँ फंस गया और अब जब तक ये ठीक नहीं होता मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। अब उसकी बात सुनकर मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई और कई साल मेहनत करने के बाद आखिरकार मैंने उसकी शिप की एनर्जी बॉल को ठीक कर ही दिया। और अब जैसे ही मैंने उस बॉल को शिप पे लगाया शिप ठीक हो गई, लेकिन उसका शिप उसकी ब्रेन से कनेक्टेड था। और अब जैसे ही मैंने उसके शिप को छुआ तो मैंने कैंग के दिमाग को देख लिया। वो दरअसल बहुत ही खतरनाक था। उसने कई सारे प्लैनेट्स और यूनिवर्स को तबाह किया था और वो यहाँ पर फंसा नहीं था, बल्कि उसे किसी ने जानबूझकर यहाँ फंसाया था ताकि वो यही क्वांटम रिल में फंसा रहे और लोगों को मार ना सके। लेकिन अब चूंकि उसका शिप पूरी तरह से ठीक हो चुका था, साथ ही साथ उसे अपना सूट भी मिल चुका था, इसलिए वो जेनेट से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस छोड़ दूंगा। साथ ही साथ मैं तुमसे ये वादा भी करता हूँ कि तुम्हारी दुनिया को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जेनेट ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कैंग किसी भी प्लैनेट को तबाह करे और इसलिए वो तुरंत एंटमैन वाले सूट में आकर उस एनर्जी बॉल को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन अब चूंकि कैंग के पास उसका सूट आ चुका था, इसलिए वो अपनी पावर से जेनेट को वहां से भागने से रोक लेता है। लेकिन तभी जेनेट पिम पार्टिकल का यूज करके उस एनर्जी बॉल को काफी बड़ा कर देती है और फिर वहां से भाग जाती है। इधर एनर्जी बॉल के काफी बड़े होने की वजह से वो कैंग के शिप में नहीं लग सकती थी और इसलिए कैंग फिर से वहीं फंस जाता है। लेकिन अब चूंकि उसके पास उसका सूट आ चुका था, इसलिए वो वहीं पर अपनी एक फौज बनाता है और हर तरफ कत्लेआम मचा देता है। इधर जेनेट भी हर वक्त उससे छुप कर रहा करती थी और तभी कुछ सालों बाद एक दिन अचानक उसके हस्बैंड वहां आए और फिर उसे क्वांटम रिल से बचाकर वहां से बाहर ले गए। इधर जेनेट आज भी इसी गिल्ट में होती है कि उसने एक मॉन्स्टर को जगा दिया, जिस पर उसकी बेटी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि आप फिक्र ना करें, हम सब मिलकर उसे एनर्जी बॉल को लेने से रोकेंगे। और अब इसके बाद तीनों उस एनर्जी बॉल को ढूंढने निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम स्कॉट को कैंग के सामने देखते हैं, जहां कैंग स्कॉट से उस एनर्जी बॉल को ढूंढने को कहता है और ऐसा ना करने पर वो उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी देता है। इधर स्कॉट एनर्जी बॉल को ढूंढते हुए एक जगह तक पहुंच जाता है और फिर अचानक वहां स्कॉट के ढेर सारे कॉपीज बनना शुरू हो जाते हैं और अब देखते ही देखते ये तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये सब चींटियों की जैसे एकजुट होकर एक पिरामिड फॉर्म करते हैं और फिर एनर्जी बॉल को पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। और अब इसके पहले कि वो उस बॉल को पकड़ पाते कि तभी वो सब एक साथ नीचे गिर जाते हैं और तभी अचानक वहां होप आ जाती है और स्कॉट को गिरने से बचा लेती है। स्कॉट फॉरेन पिम पार्टिकल का इस्तेमाल करके उस एनर्जी बॉल को वापस छोटा कर देता है। तभी वहां जेनेट आ जाती है। वो स्कॉट से कहती है कि तुम भूल से भी इस एनर्जी बॉल को कैंग को मत देना, वरना वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। और अब उसके ऐसा कहते ही वहां कैंग आ जाता है और अपनी पावर से वो उस बॉल को स्कॉट से छीन लेता है। इधर स्कॉट और होप मिलकर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो उन दोनों को अपनी पावर से गिरा देता है और इसके बाद वो जेनेट को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। इधर अगले सीन में हम स्कॉट की बेटी को देखते हैं, जिसे कैंग के आदमी कहीं ले जा रहे होते हैं और तभी चालाकी से वो कैंग के आदमी को मारकर वहां से सीधे क्वीन के पास चली जाती है। वहां जाने पर क्वीन उसे कहती है कि तुम हमारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दो कि अगर हमें कैंग को हराना है तो हम सबको मिलकर एक साथ कैंग के टावर पर हमला करना होगा। जिस पर अब वो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो वहां के सिस्टम को हैक करके क्वीन के मैसेज को उनके लोगों तक पहुंचा देती है। इधर स्कॉट भी ये मैसेज सुन रहा होता है और अब वो सब मिलकर कैंग के टावर पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। इधर कैंग को भी अब पता चल चुका था कि उसके टावर पर कभी भी हमला हो सकता है और इसलिए वो अपने आदमियों के साथ वहां से भागने का प्लान करता है। वो अब उस एनर्जी बॉल को अपने शिप में लगाकर उसे स्टार्ट करने लगता है, लेकिन तभी वहां स्कॉट अपने सबसे बड़े अवतार में आ जाता है। वो वहां हर तरफ तबाही मचा देता है। वहां मौजूद सारी बिल्डिंग्स और सारे हथियारों को तबाह करते हुए आगे बढ़ता है और तभी कुछ देर बाद एक साथ कई सारे शिप्स उस पर हमला कर देते हैं। वो स्कॉट पर भारी पड़ने लगते हैं और तभी अचानक वहां क्वीन की फौज आ जाती है और एक एक कर सारे शिप्स को तबाह कर देती है। इधर अगले सीन में हम स्कॉट की बेटी को देखते हैं, जिसे मारने अब वो रोबोट आ जाता है और तभी वो अपना साइज बड़ा करके उसके मुंह में एक जोरदार घूसा मारती है, जिससे अब वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वो उससे कहती है कि अगर तुम खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और कैंग का साथ मत दो। अब इधर जैसे ही कैंग का शिप उड़ने वाला होता है कि तभी स्कॉट उस पर हमला करके उस शिप को बर्बाद कर देता है और तभी कुछ देर बाद कैंग अपने शिप से बाहर आता है। वो अब अपने सबसे खतरनाक फॉर्म में होता है। वो वहां हर तरफ लोगों को मारना शुरू कर देता है। कोई भी उसके आगे टिक नहीं पा रहा था। इधर स्कॉट और उसकी बेटी भी कैंग के इस भयानक से रूप को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी कैंग उनके सामने आकर उनसे कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना ज्यादा खतरनाक हूँ। मैंने अनगिनत यूनिवर्सेस को खत्म किया है, तुम सब मेरे आगे कुछ भी नहीं, मैं यहाँ तुम सबको भी मार डालूंगा। अब इसके आगे वो कुछ और कह पाता कि तभी जेनेट के हस्बैंड अपने साथ चींटियों की फौज लेकर वहां जाते हैं और अब देखते ही देखते सारी चींटियां कैंग पर हमला कर देती हैं। इधर चींटियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड बनानी पड़ती है, लेकिन तभी अचानक रोबोट पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है,
जिससे फाइनली उसकी शील्ड टूट जाती है और चींटियां उस पर हमला कर देती है, जिससे अब उस रोबोट की मौत हो जाती है। इधर जेनेट एनर्जी बॉल की हेल्प से एक पोर्टल को ओपन करती है ताकि वो सब अपनी दुनिया में वापस जा सके। अब एक एक करके सभी लोग पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और अब जब लास्ट में स्कॉट जाने वाला होता है कि तभी कैंग उस पर हमला कर देता है। वो स्कॉट से कहता है कि अगर मैं बाहर नहीं गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कई लोग मारे जाएंगे, बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन स्कॉट उसकी एक नहीं सुनता और अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है। दरअसल कैंग उस पोर्टल के थ्रू बाहर जाना चाहता था और इसीलिए वो इतनी मेहनत भी कर रहा था। इधर स्कॉट उसे रोकने के लिए एनर्जी बॉल को खराब करने लगता है और उधर कैंग पोर्टल की तरफ भागता है। लेकिन अब इसके पहले कि वो पोर्टल के अंदर जा पाता कि तभी होप उस पर हमला करके उसे पोर्टल से दूर फेंक देती है। इधर स्कॉट ने तो पहले से ही एनर्जी बॉल को डैमेज कर ही दिया था, इसलिए जैसे ही कैंग एनर्जी बॉल के पास जाता है कि तभी अचानक वो श्रिंक होकर गायब हो जाता है। इधर बॉल के डिस्ट्रॉय होने की वजह से पोर्टल कंप्लीटली बंद हो चुका था। साथ ही साथ उनके वहां से बाहर निकलने की उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी स्कॉट की बेटी अपने डिवाइस की मदद से उस पोर्टल को दोबारा ओपन कर देती है, जिससे स्कॉट और होप फाइनली क्वांटम रिल्म से बाहर आ जाते हैं। अब इधर बाहर आकर स्कॉट मस्ती में कहीं जा रहा होता है कि तभी अचानक उसे कैंग की एक बात याद आती है, जिसमें वो स्कॉट से कह रहा था कि मैं बाहर नहीं गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कई लोग मारे जाएंगे, बहुत बुरा होने वाला है। और अब वो सोचने लगता है कि उसने कैंग को मारकर कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन फिर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। और अब मूवी के एंड में हमें एमसीयू की मोस्ट अवेटेड पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहां हम कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स को एक साथ इकट्ठा हुआ देखते हैं, जिसे देखकर हम ये समझ पाते हैं कि स्कॉट ने कैंग को मारकर सच में कोई बड़ी गलती की थी। इधर कैंग के कुछ वेरिएंट्स क्वांटम रिल्म को खत्म करने के अपने सफर में निकल जाते हैं। और अब मूवी के लास्ट सीन में हमें एक और पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां हम लोकी और मोबियस को देखते हैं, जो कैंग के एक वर्जन को अपने सामने देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।